अच्छा, नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। तो पहले हमें सोलबिलिटी का पता होना चाहिए कि सोलबिलिटी हम किसे कहते हैं। सोलबिलिटी की डिफाइन है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की ग्राम में मिकदार जो हल हो जाए, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सोलबिलिटी कहेंगे। मतलब किसी चीज का किसी चीज दूसरी चीज के अंदर हल हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? सोलबिलिटी कहते हैं। अब जो सोलबिलिटी है, इसके ऊपर हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ना है, टेम्परेचर का असर पड़ना है। तो वैसे अगर हम देखें जनरली solubility increase with the increase in temperature। वैसे तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सब्सटेंसेस की जो सोलबिलिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, लेकिन बट इट इज नॉट टेकन अ जनरल रूल। इसको हम आम कानून तस्वर नहीं करते, आम कानून नहीं मानते कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से चीजों की जो सोलबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। कुछ कंपाउंड इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनकी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पे हमने कुछ कंपाउंड्स देखने हैं। पहले हमने देखना है पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये जितने भी साल्ट हैं इनकी सोलबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इन साल्ट्स को पानी के अंदर हल कर रहे हैं तो ये गर्म पानी के अंदर जल्दी से हल हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है गर्म पानी का। तो इसी तरह अगर ठंडा पानी होगा तो उनके अंदर ये देर से हल होंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो इनकी सोलबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। इसी तरह एक हमारे पास कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, हैव नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन इट्स solubility। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। नमक जो है वो गर्म पानी के अंदर भी उतनी जल्दी हल हो जाता है और ठंडे पानी के अंदर भी उतनी जल्दी ही हल हो जाता है, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जबकि कुछ कंपाउंड है जैसा कि लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट, गैसेस जितनी भी हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर, चूने का पानी भी कहते हैं, इनकी जो सोलबिलिटी है डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम ऐसे कंपाउंड जिनमें लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट, गैसेस या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हल कर दें और उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो ये हल मुश्किल से होंगे, क्योंकि इनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज होती है। नेक्स्ट आपने इसका एक ग्राफ बना देना है। फॉर एग्जांपल इसके एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? टेम्परेचर है, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? सोलबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास
पोटाशियम क्लोराइड एक साल्ट है, इसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। फॉर एग्जाम्पल इसकी सोलबिलिटी यहां से शुरू हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी सोलबिलिटी में भी क्या होगा, इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम क्लोराइड है। इसी तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल इसकी सोलबिलिटी यहां से शुरू हो रही है, इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या होता था, कोई भी फैक्टर नहीं होता था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसकी रहेगी। टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से सोडियम क्लोराइड की सोलबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम एक ग्राफ देखें ऐसे साल्ट की जिनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है, तो जब टेम्परेचर यहां पे कम होगा इनकी सोलबिलिटी जो है वो हाई पॉइंट पे के ऊपर होगी। इसी तरह जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी जो सोलबिलिटी है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल ले ली है लिथियम कार्बोनेट की। तो इस तरह आपकी बुक के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ की आपने प्रैक्टिस भी करनी है और होमवर्क भी करके आना है घर में। ठीक है, क्लियर हो गया इसका।